एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू की सीरीज, और जिसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज हैं गेट के जो इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और IPv4 एड्रेसिंग के बारे में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ओएसआई मॉडल से, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो हमको बताना है कि ओएसआई प्रोटोकॉल्स या लेयर और सब लेयर और उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो मैच हो रही है कि नहीं एक दूसरे से। तो हमको इनकरेक्ट पेयर बताना है इनमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। तो आप जानते हैं नेटवर्क लेयर क्या करता है, राउटिंग करता है, तो ये इसकी करेक्ट फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट आता है डेटा लिंक लेयर, जो बिट सिंक्रोनाइज करता है। तो बिल्कुल नहीं, डेटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेमिंग करना, है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर का काम बिट सिंक्रोनाइजेशन का नहीं होता है। तो बिट सिंक्रोनाइज कौन करता है फिर? तो इट इज डन बाय फिजिकल लेयर। क्लियर है। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड चैनल शेयरिंग। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर जो होती है वो डेटा लिंक लेयर की एक लेयर होती है ना। तो वो क्या करती है? चैनल शेयरिंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग से। तो जहां पर 5 क्लासेस होती है और हम इसमें पढ़ते हैं। तो आईपीवी एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपको बताने क्लास सी के। तो अगर आपको सारी क्लासेस के बारे में पता है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। लाइक ए है ना, बी है और सी है। क्लियर है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो यहाँ पर हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर सबसे पहले आप 2 है ना, 2 और 2 तीनों में 2 2 लिख देंगे, और फिर इधर भी हम 2। अब आपको इनकी पावर लिखनी है, तो हम यहाँ से चलेंगे 7 की टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। क्लियर है। और यहाँ पर हम नीचे की साइड से चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, और 8 3 जा 24। तो ये हम इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो आप जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें से 2 माइनस करेंगे, इसमें से भी 2 माइनस करेंगे और इसमें से भी 2 माइनस करेंगे, और यहाँ पर हम सिर्फ इसमें से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। आपको बस ये याद होना चाहिए फॉर्मेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाँ, और हमारा जो सी पूछा था इसने नेटवर्क आईडी से, है ना। तो सी का नेटवर्क आईडी कितना हो जाएगा? 21। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर 3 मशीन्स आपको दे रखी M N P, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताना है, ये आपको उसके एड्रेसेस गिवन है रिस्पेक्टिवली। आपको सबनेट मास्क गिवन है, ये है ना डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 तो फिक्स्ड है ना। 3 हमारी नेटवर्क आईडी फिक्स्ड है, होस्ट आईडी ये भी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी अगर मैं बात करती हूँ आपको आईपी एड्रेस की, तो आपको आईपी एड्रेस गिवन है और आपको सबनेट मास्क के सबनेट आईडी गिवन होगा, तो आप उससे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। क्लियर है यहाँ पर। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा M और ये आपको गिवन है ऑलरेडी, लेकिन आपने सिर्फ ये ही 8 बिट में चेंज क्यों करा? तो मैं सब में नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि हमको ऑलरेडी जो सबनेट मास्क गिवन है उसमें आपको 255 जो है वो फिक्स्ड दे रखी है आगे, इसीलिए हमारी जो आगे के 3 ब्लॉक हैं वो तीनों सेम रहेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है ना वो चेंज होगा। क्लियर है। तो आपको जो है इसमें आपको क्या दे रखा था? 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास था पहले। अगर हम इसको क्लियर करते थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने यूज किया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो आपको सिर्फ 2 को 8 डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पर हमने 8 डिजिट में लिखा, तो इसको क्या हो जाएगा? 10 और आगे की सारे 0 कर देंगे, ठीक है। और सेम अगर मैं बात करूं, जब मैं 252 को 8 डिजिट में लिखूंगी तो मेरा सॉल्यूशन आएगा ये, है ना, 1 1 1 1 1, 6 बार 1 और फिर 0 0, ठीक है। तो अब हम इनका एंड ऑपरेशन करना है। तो मैं आपको सबसे पहले एंड ऑपरेशन का फॉर्मेट बता देती हूँ। तो एंड ऑपरेशन क्या कहता है? एंड ऑपरेशन कहता है कि 0 और 0, अगर देखो एंड में आपको सिंपल सा बता देते हैं। एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर 1 और 1 होगा ना तो ही 1 आएगा, बाकी अगर एक भी 0 मिल जाएगा, अगर एक भी 0 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो हम बस यही फॉर्मेट याद रखेंगे। तो देखो 0 0 0, मैं यहाँ लिखते जाते 0 0 0, ठीक है। 1 1 0, एक 0 मिल गया 0, ठीक है। फिर 0 1 0। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या है, ऊपर ऑलरेडी 0 है तो सभी क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है।
इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है कि एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो अगर 8 और 0 आ गए तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये अपने आप में एक 0 हो गया, ठीक है। 8 मतलब 8 ही डिजिट हमारी 0 आ गई तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। तो इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जैसे कि वेट, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको है ना, आपने ये सॉल्व कर लिया, हमको लास्ट के जो है ना इनको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जब भी आप किसी भी ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन करते हो 255 के साथ तो वो सेम डिजिट आ जाती है, इसीलिए हमने 100, 10 और 5 को एज इट इज लिख लिया। और चेंज कौन सी हुई, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट। क्लियर है। हम नेक्स्ट वाले को भी थोड़ा इसी टाइप से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एन वाला जो है हमारा, ये एन वाला है और यहाँ से हमारा पी वाला है, ठीक है। तो 3 मशीन से तो एम मशीन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम एन को करते हैं। तो आपको एन का लास्ट में क्या दे रखा था, देखो यहाँ पर दे रखा था हमको 5, है ना। और आप जानते हैं कि 5 को हम बाइनरी में लिखते हैं 101, और आगे के सारे डिजिट हमने 0 कर दिए। सेम एंड ऑपरेशन यहाँ पर कितना था, 2, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 252। तो आपने 252 को अगेन कितना लिखा, यही सेम आ जाएगा। आप इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है, 00110। और आप जानते हो कि ये 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, है ना, 4 नंबर 4 को। तो इसीलिए आपने 4 लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट सेम आपको पी दे रखा है ना। आपको 6, ये जो है ना 6 को रिप्रेजेंट करता है, लुक एट दिस, है ना, ये 6 की डिजिट है। 6110 जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है, और सेम 252 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एंड ऑपरेशन सिंपली ये कहता है कि अगर एक 1 और 1 होगा तो ही उसी कंडीशन में 1 आएगा, अदरवाइज सब 0 हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर अगेन 100 आएगा तो ये है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में कह सकते हैं कि सिर्फ एन और पी ही है वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका भी रीजन समझ लेते हैं हम, क्योंकि हमने अभी सारे निकाल लिए हैं, सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप देखो आपका इसका आंसर क्या आया था, सिर्फ इसका ये आईडी आई थी, इसकी आईडी आई थी, और इसकी ये आईडी है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर सेम आईडी है, बिल्कुल डिट्टो, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 5.0 है, तो ये मैच नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एन और एम जो है वो सेम सबनेट से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में, और आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर अगेन आपको एक क्वेश्चन है, बाकी ये आता नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि इतने ज्यादा इसमें बहुत मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली आपको ए और बी दो एड्रेसेस गिवन है ना, रिस्पेक्टिवली इनका सेम सबनेट मास्क है, उसने ऑलरेडी बता दिया है। तो व्हाट ऑफ द वैल्यू, विच वन ऑफ द वैल्यूज इज एन गिवन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ए एंड बी। तो आपको हर को चेक करना पड़ेगा और जो इसमें यूज नहीं होगी। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये रहा 6th वाला क्वेश्चन, है ना। तो हमको सबसे पहले ए, जो ऑप्शन ए है, तो हम उसको ऑप्शन ए को लेंगे। सबसे पहले आपने इन दोनों आईडी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और सेकंड ये ले लिया। ठीक है। आप इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे विथ अवर सबनेट मास्क, यानी कि इसके साथ। ठीक है, ये वाली आईडी के साथ। सबसे पहले हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाय वन। आपने इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपको मिला, आपको क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सॉरी, आपको ये मिलेगा ना, इसमें नेटवर्क आईडी क्या मिलेगी, ये रही। और यहाँ पर आपको सेकंड वाले में नेटवर्क आईडी क्या मिलेगी, ये। यानी कि देखो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या किया। ये आपको ऑप्शन से, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये दोनों। और ये हमारा पार्ट है ए का, और ये आपका ए है, ए वाला है ना, ए मशीन है, और ये बी मशीन है। ठीक है। तो आप दोनों के साथ चेक करोगे। ये देखो यहाँ पर हमको दे रखा था ए कंप्यूटर बी। ठीक है। आपको ये दे रखा था 133 और 91, तो हमने यहाँ 133 और 91, और इन दोनों का एंड ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं हम, हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है। क्लियर है। तो जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपकी नेटवर्क आईडी आएगी ये और ये, तो दोनों सेम है बिल्कुल। तो ये हमारा मतलब ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको डिफरेंट चाहिए दोनों के, है ना। अगेन आपने सेम लिखा ऑप्शन, हर ए और बी तो सब में सेम आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। ये कंप्यूटर बी है हमारा,
अब ये चेंज होगा क्योंकि अब हम ऑप्शन बी लेंगे, तो ऑप्शन बी क्या कहता है 128, तो ऑप्शन बी पे आते हैं 128 और यहाँ पे भी 128। इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, विच इज नेटवर्क आईडी 10.105 1 पॉइंट, और नेटवर्क आईडी आएगी ये। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम है दोनों की, ए और बी की, है ना। तो ये भी करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा ना हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा नॉट सेम, है ना, नॉट बिलोंग्स टू द सेम, इसीलिए अभी इनकरेक्ट हो जाएगी। और अगेन आप फिर वापस से सी, ऑप्शन सी को चेक करोगे यहाँ से, तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा, आप देख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि सेम आएगा। आप इसको घर पे सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके आप खुद से इसको करने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने एक आपको बता दिया ऑलरेडी, आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, और जब आप डी को निकालोगे तो देखो हम डी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइक आपको ये दे रखा है ना, ये हमारा ए कंप्यूटर है, ये हमारा बी कंप्यूटर, यहाँ पे हमारा बी कंप्यूटर है, यहाँ पे हमारा ए कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है 244 ये दे रखा है ना, तो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, लिखा है यहाँ पे हमने। और जब आप इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप आईडी देख सकते हो बिल्कुल डिफरेंट आएगी, विच इज यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आएगी हमारी ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है, दोनों ही डिफरेंट आ रही है, विच इज 96 और 64। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने सेम नहीं पूछा था, है ना। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज बीन सबनेट मास्क, हमको गिवन है ना ये, और व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये पूछा जाता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। तो अगर आपको ये तो फिक्स्ड है 255, जो 255 ये हमारी नेटवर्क आईडी, क्लास बी में हमको दो जो है स्टार्टिंग के दो ब्लॉक्स हमारी नेटवर्क आईडी होती है, और लास्ट के जो दो ब्लॉक्स होते हैं वो होस्ट आईडी होती है। क्लियर है, तो आप जब 248 को 8 बिट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, और 0 को आप 8 बिट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको कितने बिट्स 0 मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको 11 बिट्स जो है वो 0 की मिल रही है। तो यहाँ पर जब हम होस्ट आईडी निकालेंगे तो 2 की पावर होस्ट आईडी यानी होस्ट बिट, और माइनस मैंने आपको बताया था कि आप 2 करोगे। ठीक है, तो जब आप ये करोगे सॉल्व, तो आप सॉल्व करोगे तो 2048 माइनस 2, तो 2046 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको याद रखना चाहिए, आपको रिमेंबर रहना चाहिए, ताकि आपको बस यहाँ पर 0 की बिट, क्योंकि होस्ट बिट मतलब क्या होता है, जो 0 पे बिलोंग करती है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमको नेटवर्क दिया हुआ है ये। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर ये क्लासलेस एड्रेसिंग का क्वेश्चन है 27 आपको क्लासलेस एड्रेसिंग का। ठीक है, 4th ऑक्टेट हमको गिवन है, आईपी एड्रेसिंग, है ना। जहां पर आप कैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो देखो मैं सबसे पहले आपको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी निकालना बता देती हूँ। तो नेटवर्क होस्ट आईडी आपको 32 टोटल जो है क्लासलेस एड्रेसिंग में दे रखी होती है यहाँ पर, है ना। तो 32 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होस्ट आईडी कितनी हो जाएगी 27, और जो रिमेनिंग रहेगी वो हमारी होस्ट आईडी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं ना। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी निकालना सीखा। अब हम क्या करेंगे, हमको जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि 5 जो बिट है वो होस्ट आईडी है, तो यहाँ पर हमारी होस्ट आईडी हो गई है, और नेटवर्क आईडी कौन सी हो गई 100। ठीक है, तो जब आप इस, आपको होस्ट आईडी से कोई मतलब नहीं, हमको होस्ट आईडी से लेना देना ही नहीं। ठीक है, और जब आप यहाँ पर 200 एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा, और 11 एज इट इज रहेगा। जब आप 100 को आप कन्वर्ट करोगे तो आप पाओगे कि 158 मिलेगा आपको, है ना। 2 की पावर जब हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, तो आप इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 158। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 158 होस्टेड वी नीड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू।